नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव पी न्यूज़ 24। बीते कुछ समय से शिपिंग इंडस्ट्री अपनी क्रियाकलापों से सुर्खियों में है। एक समय यह इंडस्ट्री युवाओं की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ा जोखिम का जाल बनता जा रहा है। अभी तक आपने मेरे वीडियो में शिपिंग के मिसिंग सबसे ज़रूर रूबरू हुए होंगे, लेकिन मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि वो अलग किस्सा है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक अलग किस्सा है। ये घटना ऐसी है कि कंपनी की लापरवाही या ये कहें कि लालच की वजह से और सरकार की उदासीनता के चलते बहुत से भारतीय नाविक दुनिया के अलग अलग देशों में वैध या अवैध रूप से बंद हैं। सरकार भी इन नाविकों की रिहाई के लिए क्या कर रही है, कुछ नहीं पता। संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास जो कुछ मेल के जरिए बताते हैं वही एक सोर्स परिजनों के पास रहता है। उत्तराखंड, चेन्नई, राजस्थान और दमन सहित 4 राज्यों के लगभग 5 नाविक, जिसमें कैप्टन, चीफ अफसर, चीफ इंजीनियर सहित कुल 5 नाविक ऐसे हैं जो चाइना की जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक उनको सज़ा अभी हो गई है। परिवार हैरान और परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी मदद के लिए भी तमाम बड़े विभाग और संगठन बने हैं, लेकिन कोई सुन लेने वाला नहीं है। चाइना के मामले पर फिर कभी हम बात करेंगे। आज हम आपको इंडोनेशिया में अवैध रूप से डिटेन किए गए नाविकों के बारे में बताते हैं। बीते 15 फरवरी को एक जहाज़ जो कि MT आशी कंपनी का था, वो नियाज आइसलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ पर ख़राब मौसम के कारण शिप ग्राउंड हो गया। शिप ग्राउंड एक टेक्निकल शब्द है। ग्राउंड का मतलब ये जहाज़ ज़मीन पर चढ़ गया। ये टेक्निकल दिक्कत के कारण ऐसा हुआ। इंडोनेशिया अथॉरिटी से मदद मांगी गई, वो लोग आकर चेक किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इंडोनेशिया सरकार गंभीरता से इस प्रकरण को नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक हल डैमेज होने के कारण जहाज़ में छेद हो गया और जहाज़ में पानी भरने लगा। फिर मदद के लिए एंकर ड्रॉप किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज़ को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मौसम खराब होने के कारण शिप ग्राउंड हो गया। इंडोनेशिया सरकार से मदद मांगी गई। मौसम खराब होने के कारण 4 दिन तक कोई मदद नहीं मिल पाई। फिर लाइफ बोट के सहारे जो सभी 20 क्रू थे वो किनारे पर आए, क्योंकि शिप झुकता जा रहा था और डूबने की कगार पर था। कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। किनारे आने पर इंडोनेशिया अथॉरिटी ने नाविकों को फर्स्ट एड भी दिया। फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। ये क्रम 24 फरवरी तक चलता रहा। उसके बाद 17 लोगों को रिहा कर दिया गया। 3 लोगों को रोक लिया गया जांच के नाम पर। 3 मार्च को इंडोनेशिया में जहाज़ के कप्तान संदीप भास्कर का बयान दर्ज किया गया। कुछ समय तक ये सिलसिला चला, बयानबाजी होती रही, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई जिससे यह साबित हो सके कि जहाज़ ग्राउंड क्यों हुआ, क्योंकि ये टेक्निकल गलती थी, मानवीय भूल नहीं। इन लोगों पर कोई चार्ज भी नहीं है। ये बात भारतीय दूतावास के पत्र से जाहिर होता है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बिना किसी चार्ज के इंडोनेशिया सरकार ने ज़बरदस्ती एक तरह से 3 भारतीयों को बंधक बनाकर रखा है, जिनकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और परिवार वाले जल्द वापसी के आस में बैठे हैं। आपको बता दें कि भारतीय नाविक अभी इंडोनेशिया के कब्जे में हैं। उनका डिटेल इस प्रकार से है। कैप्टन संदीप भास्कर जो कि राजस्थान से हैं। सियाब सलाम जो कि जहाज़ पे चीफ अफसर थे, वो मुंबई से हैं। संजय पांडे जो कि चीफ इंजीनियर हैं और बिहार से हैं। ये तीनों लोग अभी भी इंडोनेशिया सरकार के कब्जे में हैं। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया सीफेयर एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने भारतीय दूतावास, जहाजरानी मंत्रालय सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता की। अपने बयान में उन्होंने जो कुछ कहा आप भी सुन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत दिलीप सांगले है। आई एम अ वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन। आज मैं सारे मीडिया को ये बताना चाहूँगा कि हम एक केस के ऊपर काम कर रहे हैं जो जहाज़ का नाम MT आशी है और इंडोनेशिया में उसको अरेस्ट किया गया था 6 महीने पहले। तो MT आशी पे आज के टाइम पे हमारे 3 सीफेयर भाइयों को अरेस्ट करके रखा है, मास्टर, चीफ इंजीनियर और सेकेंड ऑफिसर, जिसके सेकेंड ऑफिसर सियाब सालम है जो हमारे टच में कंटिन्यूसली है। और हमने इंडोनेशियन एम्बेसी मिस्टर संजय वासुदेव पवार, अमर सिंह ठाकुर, इनके नेतृत्व में इंडोनेशियन एम्बेसी को लेटर लिखा था। हम पर्सनली वहाँ पे गए थे, रिक्वेस्ट की थी कि उनको जल्द से जल्द इंडिया बुलाया जाए, हमारे सीफेयर्स भाइयों को। परंतु जब हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उन पे लगे हुए चार्जेस ये बेबुनियाद चार्जेस है, जो ऑलरेडी इंडियन पुलिस ने वो खारिज कर दिया, इंडोनेशियन पुलिस ने वो खारिज कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है और ये कहते इंडोनेशियन अथॉरिटी उनको छोड़ नहीं रही है।
ये जहाज़ ऑरम शिप मैनेजमेंट का है। हमने ऑरम शिप मैनेजमेंट से बातचीत की मिनिस्ट्री लेवल से। हम लोग हर वीक में एक मीटिंग करते हैं एमईए के साथ में, जिसमें डीजी शिपिंग के कुछ एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स आते हैं हमारे यूनियन की तरफ से, ठाकुर जी वहाँ पे रहते हैं, और कंपनी के भी कुछ पर्सन्स वो मीटिंग में रहते हैं। वहाँ पे हमने बात की, तो इंडोनेशियन अथॉरिटी से हमने बात की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। फिर भी हमारे सारे सीफेयरर्स भाइयों को वहाँ पे अटका के रखा है, वहाँ पे उनको अरेस्ट करके रखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जब हमारी लास्ट मीटिंग बात हुई, एमईए ने एक पत्रक जारी किया कि हम बहुत जल्द हमारे तीनों सीफेयर भाइयों को इंडिया लाएंगे। वो पत्रक भी हमने ट्विटर के माध्यम से, हमारे ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन के माध्यम से प्रसारित किया है। और हम एमईए को और डीजी शिपिंग को फिर से एक बार तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तीनों सीफेयर्स भाई जल्द से जल्द भारत लौटे, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हमारे यूनियन ऑफिस आए थे, उनकी हालत मतलब कंडीशंस बहुत ख़राब है। वो उनके घर में राशन की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। यूनियन से जितनी हेल्प हो सकती है हमने वो की है, परंतु हम डीजी शिपिंग से और शिपिंग मिनिस्ट्री से और एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तीनों सीफेयर भाई जल्द से जल्द भारत लौटे। धन्यवाद। यहाँ एक बात और यह है कि जिस आरपीएसएल 145 आर्म शिप कंपनी के द्वारा ये लोग गए थे, उसने क्या किया? उस कंपनी ने घोर लापरवाही बरती और किसी भी भारतीय उच्चायोग या डीजी शिपिंग से कोई मदद नहीं मांगी। जबकि मामला जब ज़्यादा बढ़ा तब डीजी ने कंपनी को नोटिस देकर बुलाया, तब ये लोग हाजिर हुए। यही नहीं, कंपनी ने घोर अमानवीयता दिखाते हुए 3 महीने का वेतन भी नहीं दिया है। इस मामले पर जब क्रू मैनेजर गौतम पांडे से सवाल किया गया तो आप भी देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। कंपनी अगर शुरुआती समय में अपनी तत्परता दिखाती तो शायद ये 3 नाविक आज अपने परिवार के साथ होते। कंपनी ने अब सब कुछ इंश्योरेंस के माथे मढ़कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ओरम कंपनी 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे रही है। इस मामले पर कंपनी शुरू से लापरवाही बरत रही है। कंपनी को चाहिए था कि कोई वकील हायर करे, बात करे। कंपनी ने डीजी शिपिंग से इस मामले में कोई सहायता भी नहीं ली। डीजी ने खुद बुलाया इन लोगों को, शुरुआत में कोई सहायता नहीं किया। अब सब कुछ इंश्योरेंस के माथे मढ़कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर आर्म शिप कंपनी की बात करें तो इसका इतिहास भूगोल बहुत अजीब है। इस कंपनी पे बहुत बड़े आरोप लगे हैं। यूएस से लेकर दुबई तक में भी इसके मामले चल रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई में ऑफिस भी इनका बंद हो चुका है और वहाँ से अपना ऑफिस बंद करके इनको भागना पड़ा। यूएस में भी बहुत फजीहत हो चुकी है। नाविकों और शिपिंग कंपनियों से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए लाइव पे न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करें।